सो क्वेश्चन आईडी 704095 है। क्वेश्चन क्या कहता है, लेट uxy बी द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कॉची प्रॉब्लम। ये आपको कॉची प्रॉब्लम दी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पूछा गया है कि कुछ पॉइंट्स पर क्या वैल्यूज हैं इसकी, राइट। ये पॉइंट्स दिए हैं 1/2e 1/2e इस तरीके से। और अब देखिए तो कैसे करेंगे। सबसे पहले ux क्या दिया गया है, del u by del x del u by del y equal to e to the power u. So Lagrange auxiliary equations are Lagrange's auxiliary equations are क्या है, dx by 1, ये इनका कोफिशिएंट लिया जाता है। हाँ, ये p प्लस क्यू इक्वल टू e टू दी पावर u है। तो p का कोफिशिएंट, q का कोफिशिएंट इक्वल टू dy बाय 1 इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, du बाई e टू दी पावर u। ओके, ये ऑक्सिलरी इक्वेशंस ऐसे लिखते हैं हम। अब हमें सॉल्व करना है इसको, ठीक है। कोई दो फ्रैक्शंस लो प्रॉपर 2 बार, राइट, और दो सॉल्यूशंस निकालो यहाँ से। तो हम क्या, पहला वाला क्या लिखेंगे, टेकिंग फर्स्ट 2 फ्रैक्शंस। हम क्या पाते हैं, टेकिंग फर्स्ट 2 fractions we get what we get dx equal to dy। ओके, यहां तक क्लियर है ना। तो इसके बाद और अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है, और x माइनस वाई इक्वल टू c1। ठीक, इतना सबको आता है ना, लिखने की जरूरत नहीं है। सॉरी, इंटीग्रेट कर दीजिए, सॉरी इंटीग्रेट कर दीजिए तो आप पी पाएंगे। तो ये तो हुआ एक। अब हम क्या करेंगे, फिर से एक सॉल्यूशन और निकालेंगे इससे। तो मैं क्या करता हूं, टेकिंग लास्ट 2 फ्रैक्शंस। ओके, लास्ट 2 फ्रैक्शंस, दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हमें निकालने होते हैं। वी गेट, तो क्या आएगा हमारे पास, डी y इक्वल टू e टू दी पावर माइनस u du। ठीक है, अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करने पर हम क्या पाएंगे, y इक्वल टू माइनस e टू दी पावर माइनस u प्लस c2। ठीक है, इंटीग्रेटिंग वी गेट ओके, इंटीग्रेटिंग वी गेट आप लिख लेना। तो हमारे पास ये आएगा। इसको और सही से लिखूं तो मैं, ये आएगा मेरे पास y इक्वल टू e टू दी पावर माइनस u इक्वल टू c2। यहां तक क्लियर है सबको, राइट। नाउ अब सॉल्यूशन लिखने के 3 तरीके होते हैं। कैसे लिखते हैं आप, आर्बिट्ररी फंक्शन होता है फाई c1 इक्वल टू c2, फाई c2 इक्वल टू c1, और दूसरा होता है फाई c1 c2 इक्वल टू 0। ये होता है ना तरीके आपके पास। और उसके बाद ये कंडीशंस आपको दी गई हैं सॉल्यूशन लिखने के बाद, इन कंडीशंस को अप्लाई करिए और जो आर्बिट्ररी फंक्शन फाई है उसको डिटरमाइन कर लीजिए। यही तो होता है। तो मैं इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूं ऐसे, hence the solution is given by, the solution is general solution, right, is given by, जनरल सॉल्यूशन कैसे देते हैं इसका, फाई इज द आर्बिट्ररी फंक्शन फाई c1 इक्वल टू, मैं लिख देता हूं c2। c2 क्या है हमारे पास, y, पहले यहाँ पे आएगा c1, फिर यहाँ आएगा c2, फिर उनकी वैल्यूज रख दीजिए आप। ठीक है, c1 इक्वल टू क्या है, ऊपर देखिए x माइनस वाई है, ये वाला यहाँ पे देखिए आप लोग। ठीक है, और यहाँ पे c2 इक्वल टू देखिए y प्लस e टू द पावर माइनस u। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस e टू द पावर माइनस u। अब हम इसमें कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो देखिए इन्होंने क्या बोला है, ऊपर चलिए कि इस पर आइए आप, जब आप y इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो आप पाते हैं कि u 1 है। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिला, when y इक्वल टू 0 u
x0 इज 1, ठीक है। इसलिए फाइव y की जगह 0 रखिए, 5x इक्वल टू e टू द पावर -1, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, फाइव किसी भी एलिमेंट x को कहां सेंड कर रहा है, कांस्टेंट e इनवर्स पे सेंड कर रहा है, ठीक है। इसलिए द सॉल्यूशन इज, क्या हुआ, अब e x माइनस वाई को कहां सेंड करेगा, इसको भी e इनवर्स पे सेंड करेगा, राइट, क्योंकि हर किसी x को इनवर्स पे सेंड कर रहे हैं ना। तो हम क्या कहेंगे, e इनवर्स इक्वल टू y e टू द पावर -u, ओके। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। और यहां से अगर आप u इक्वल टू निकालना चाहते हैं तो इस प्रकार से निकालेंगे, निकाल लीजिए। ये जैसे e टू द पावर -u है, इसको आप कर दीजिए 1/e माइनस वाई, ठीक है। और इसको सॉल्व करके आपके पास क्या आएगा, और e टू द पावर -u इक्वल टू 1 माइनस EY ओवर E, ओके। यहां तक क्लियर है। यहां से पूरा सॉल्व करने के बाद ये आएगा u इक्वल टू लॉग E ओवर 1 माइनस EY, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन है। अब बताइए, मैंने सॉल्यूशन निकाला, इसमें कोई क्वेश्चन है, फिर मैं आगे इसको डिस्कस करूं कि इनमें से सही कौन सा है। नहीं है। अब देखो, जैसे आप एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे हैं, ये तो आप जल्दी से कर लेंगे यहाँ तक, ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है। ये जो u आता है, एक बार चेक कर लेना चाहिए कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और अगर ये सरल है काफी इक्वेशन, इजी टू वेरीफाई है ना, तो वेरीफाई भी कर लेना चाहिए ये सॉल्यूशन है या नहीं। इससे आप गलती से बच जाते हैं कई बार, क्या पता प्लस माइनस की कहीं गलतियां हुई हो। हाँ, इसमें नहीं है, देखो चेक करना डिफिकल्ट। आपको बस ux से निकालेंगे तो क्या आएगा, x तो है ही नहीं, इसमें 0 आएगा, ux इक्वल टू 0। अब uy क्या आ रहा है वो देख लो, ठीक है। uy आ रहा है e 1 माइनस ey, वो ठीक ही है, तो सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है ना, क्लियर। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि कौन कौन सा ऑप्शन सही है, कौन कौन सा गलत है, ओके। इसके लिए मुझे इसकी नीचे आवश्यकता पड़ेगी, इन चार ऑप्शन की, तो इसको मैं नीचे ले लेता हूं। ये रहा, ओहो, ये रही इमेज, ठीक है। ये यहाँ पर रख दिए मैंने, इन पॉइंट्स पर वैल्यू पूछ रहा है। अगर आप इसमें 1/2e पुट करें तो 1 देखिए, पहला ऑप्शन है कि u में x की जगह 1/2e, y की जगह 1/2e पुट कीजिए। अब x तो है नहीं u में, अगर आप देखें तो यहाँ है ना, तो y की जगह 1/2e पुट कीजिए, तो आपके पास आएगा log, ठीक है, e 1 माइनस 1/2, ओके। तो ये कितना आ रहा है सॉल्व करके, 2 माइनस 1 लॉग 2e, ठीक है। हाँ, तो ये नहीं आ रहा है ना 1, नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि लॉग e आना चाहिए 1 के लिए, हाँ, और लॉग e ही 1 होता है और कुछ 1 नहीं होता, ठीक है। ये ध्यान रखना, लॉग 1 फंक्शन होता है। अब दूसरा, ux इज ऑलवेज 0, ऑब्जर्व, यहां से ऑब्जर्व करो। अब कौन सा पॉइंट है उससे कोई लेना देना नहीं है, ऑब्जर्व दैट। अगर आप इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास 0 आएगा, देख लीजिए आप, आने वाला है ना 0। हाँ, इसलिए ये तो हमेशा करेक्ट ही होगा, सेकंड वाला, हाँ, इज 0 फॉर ऑल एक्स वाई, ठीक है, जो भी एक्स वाई डोमेन से है। 3 यू वाई बोला है, अब जल्दी से पहले यू वाई कैलकुलेट कर दिया जाए। यू वाई आप देखिए, अगर आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा फिर कैलकुलेट कीजिएगा, एक दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पे देखिए यू एक्स इक्वल टू 0 है, ऊपर देखिए ये जो आपको दिया है, अगर आपकी कैलकुलेशन सही होगी तो देखिए यू एक्स इक्वल टू 0 है, तो यू वाई इक्वल टू ई टू दी पावर यू आ गया यहां से ना, यू वाई इक्वल टू ई टू दी पावर यू, तो यहां से ई टू दी पावर यू निकाल लीजिए, ई टू दी पावर यू आ गया ई ओवर 1 माइनस ई वाई। इसका मतलब जो आपका यू वाई है वो क्या है,
e ओवर 1 माइनस ई वाई है। अब आप देखिए y किस पॉइंट पर 1/4e पॉइंट पर क्या आ रहा है। तो मैं अगर 1/4e पुट करूं e 1/4e, ठीक है, तो e से ही कैंसिल, ये आ रहा है 4e/3 आ रहा है ना। और ओ दिस इज कम्स आउट टू बी ओके, मैंने पहले ui निकाला, ओके तीसरा वाला ऑप्शन गलत है फिर। हाँ, तो चौथा वाला सही है, देख लो। चौथा वाला बोल रहा है कि ui क्या हो 0,4e पर 1/4e पर क्या हो वो 4e/3 आएगा। क्यों? क्योंकि x से इंडिपेंडेंट है ये, ठीक है। सो तीसरा रॉन्ग है, नॉट इक्वल टू log4। एंड फोर्थ वाला क्या है ui एट 0,1/4e, फोर्थ वाले को मैं लिख रहा हूँ, वो 4e/3 आएगा। ऊपर के ही जैसे करना है, ठीक है। तो इसलिए आपके कौन कौन से ऑप्शन सही हुए, एक तो हमने पाया कि ये वाला सही आ रहा है सेकेंड ऑप्शन, एक हमने पाया कि फोर्थ ऑप्शन सही आ रहा है, इसलिए मैं इनको ऊपर टिक कर देता हूँ। ठीक है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा लेट आ रही है मेरी आवाज, या जब बोल रहा हूँ तभी आ रही है बच्चों? कभी कभी लेट आ रही है। ओके, सो इसका मतलब ये वाला और ये वाला करेक्ट है। अब आप पूछिए इस कौची प्रॉब्लम में आपका कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर मैं आपको करूं, और कोई बात आपको समझ में ना आई हो, कोई डाउट हो, कुछ भी, तो पूछिए प्लीज। कि ऐसा हो कहीं पर मैंने कुछ किया हो और आपको समझ में ना आया हो, ऐसा है कुछ इसमें?